एक एक्स एमएलए का हमारी पार्टी के प्रधान का मर्डर हुआ। अभी उस पर एक चर्चा हो रही थी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लिया जा रहा था और एक सदस्य जो भाजपा का इस बात पे ऑब्जेक्शन कर रहा था कि बिश्नोई का नाम ना लिया जाए, और दूसरी तरफ से भी इस तरह की बात कही जा रही थी। ये कोई गैंग का काम नहीं है, ना लॉरेंस का गैंग का काम है, ना किसी और दूसरी किसी गैंग का काम है। ये गैंग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की है। जो सदस्य जिसकी मौत हुई है हमारे सदन का सदस्य रहे, सम्मानित सदस्य रहे, और उसने बकायदा तौर पे एसपी को लिख करके दिया 4 लोगों का नाम कि मुझे इन 4 लोगों से मेरी जान को खतरा है और मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उसको सुरक्षा देने की बजाय उन 4 लोगों के नाम जब एफआईआर में लिखाए गए तो मुझे मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, मैंने कहा इनको अरेस्ट करो, तो मुख्यमंत्री कहने लगे कि ये तो हमारी पार्टी के लोग हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात की छूट है कि वो जिसको मर्जी सुपारी देकर के मरवाने का काम करते? एक साल इस तरह का भी बना लो, इसके जवाब दिया तो मर्जी आप मरवाने का काम। आप उसके आगे भी और बताता हूं एक बात मात्र, मुझे खुद को थ्रेट दी गई और मैंने जो है मेरे पीए ने जाकर के जींद के पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर लॉन्च कराई थी। एफआईआर लॉन्च होने के बाद मुझे 2 दिन तक सिक्योरिटी बढ़ाई गई और 2 दिन के बाद मेरी सिक्योरिटी विड्रा कर ली गई। चलो सिक्योरिटी विड्रा करो बढ़ाओ, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुमने देखना है। लेकिन उसके बावजूद मैं मोहम्मद मिनिस्टर साहब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैंने जो दरखास्त लगाई थी मेरे पीए ने जाकर के दी थी, अब तक उस पर आपने क्या कार्रवाई करी है? कोई आपके पास उस चीज का जवाब है? अब तक उसमें कहां तक तुम्हारी पुलिस पहुंची है? क्या क्या तुमने इस पर कार्रवाई करी है? मुझे आज तक कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से क्यों नहीं आई? कम से कम आपका डिपार्टमेंट है और एक मैं आपके इसका सदस्य हूं, और मैंने जब लिख करके दिया है तो फिर उसका जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या ये भी बारी बारी आपसे हमें पूछना पड़ेगा कि किस किस व्यक्ति को थ्रेट दी गई, बाकी जिन सदस्यों को थ्रेट दी गई थी उनके बारे में क्या क्या जानकारियां आपने उपलब्ध कराई कि नहीं कराई? मैं मेरे बारे में पूछना चाहता हूं कि मुझे इस चीज की जानकारी दी जाए और आज ही हाउस में बताया जाए कि आपकी सरकार ने पिछले 8 महीने में मेरी दरखास्त देने के बाद क्या कार्रवाई करी है। तो मैं होम मिनिस्टर से फिर जानना चाहता हूं, ये जाकर खड़े होकर के जा रहे हैं, आप मेरी बात का जवाब देकर के जाएं कि आपने मेरे मामले में 8 महीने में जो दरखास्त मैंने दे रखी है उसमें क्या किया, क्या कह दिया? नहीं क्या कह दिया आपने? कहने के बजाय भागने में लगे रहते हो, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। तुमने शिक्षा नाश कर दिया पूरे प्रदेश। धन्यवाद। कानून व्यवस्था खत्म करके रख दी तुमने, केवल और केवल अपने आगे पीछे गाड़ियां दौड़ाने के सिवा कुछ नहीं जानते हो। धन्यवाद। बोलना जानते हो कि मैं दिसंबर बाद में की हत्या कराई गई है, ये पॉलिटिकल मर्डर है। इसमें जिन लोगों के नाम लिए गए परिवार की तरफ से, वो सारे के सारे लोग बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी से सीधे सीधे जुड़े हुए। अनिल विज ने भी विधानसभा में पहले यही बात कही कि जिनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराई है वो बीजेपी के लोग हैं, ये पॉलिटिकल मामला है। क्या भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र में सरकार है तो उनके पार्टी के पदाधिकारियों को, उनकी पार्टी के एमएलए को, एमपीज को इस बात की छूट है कि वो कहीं बदमाश हायर करके किसी को भी मौत के घाट उतार। इसका मतलब तो ये भी जिसका राज होगा फिर वो अपनी मर्जी से लोगों को जीने देगा। इसलिए जिन लोगों के नाम दिए गए हैं उनको गिरफ्तार करो, उनसे पूछताछ करो,